यहाँ पे देखिए ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्पेयर इज गिवन एज 1:4 कि दो हमारे पास स्पेयर हैं गोले हैं जिनका डायमीटर व्यास का रेशियो दिया गया 1:4 का अनुपात। रेडियस का क्या होगा? रेडियस व्यास की आधी होगी। लेकिन जब रेशियो की बात करें बाई टू करोगे तो वो कैंसिल होता है, तो डायमीटर का जो रेशियो वही किसका होगा? रेडियस का होगा। ठीक है। यहाँ पे खड़ा है बड़े जो लार्ज स्पेयर है उसको यदि मेल्ट करते हैं तो 125 सिमिलर स्पेयर स्पेयर ही है और उनसे स्पेयर ही बना रहा है। ठीक है। तो बड़े वाले का जितना एक का टोटल वॉल्यूम था उसी से वो 125 बना रहा है। तो ये अपन इस टाइप के क्वेश्चन मेंसुरेशन पढ़ते हैं। हर शिफ्ट में सीजीएल सीएचएसएल सब में आ रहा है। पीछे भी हर शिफ्ट में अपन ने किया है। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट केवल खाली कौन सा काम में लेना है? टोटल वॉल्यूम का। फिर कह रहा है कि छोटे वाले को मेल्ट करके 27 सिमिलर स्पेयर बनाए जाते हैं। तो 125 जो सिमिलर स्पेयर है उनमें से प्रत्येक के आयतन का यानी एक के वॉल्यूम का, और 27 जो सिमिलर है उनमें से एक के वॉल्यूम का रेशियो 1:m है। तो m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें। देखिए सिंपल सा है। यानी यहाँ पे देखिए आप इसको x4x मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में तो वैसे x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक है, मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ। बड़े वाले की मान लीजिए रेडियस 4x है तो छोटे वाले की x होगी। डायमीटर बाई टू करोगे तो भी रेशियो यही आना। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए वॉल्यूम स्पेयर का क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। आर है 4x तो 64x क्यूब। ठीक है। इसका जितना वॉल्यूम होगा वो टोटल होगा 125 के सिमिलर, जो भी सिमिलर एक जैसे बना रहा है 125 उनका टोटल वॉल्यूम है ये। तो मैं यदि इसको 125 से यदि भाग कर दूं तो ये जो भी बड़े वाला जो स्पेयर था उससे 125 बनाए। ठीक है, टोटल वॉल्यूम यही होना है। इसको मैंने 125 से डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास एक का वॉल्यूम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है छोटे वाले से, तो स्पेयर है तो 4/3 पाई r क्यूब यानी x क्यूब। इससे 27 बनाए तो ये जितना वॉल्यूम होगा ये 27 जो छोटे बने उनके टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसको यदि मैं 27 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास एक का वॉल्यूम आ जाएगा। दोनों एक एक के वॉल्यूम आ गए। ठीक है, यहाँ पे इसने रेशियो दी है 1:m। बस इसको सिंप्लीफाई करना था, बाकी कुछ भी इसमें था नहीं। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई, x क्यूब से देखिए एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, 27 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 64 × 27 अपॉन 125 इक्वल टू 1/m। हमें किसका मान निकालना? m का मान हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उल्टा कर देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 125। ठीक है, तो 125 देखिए ऊपर किसी एक ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी देख सकते हो मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, बाकी किसी में 125 है नहीं। और ऊपर जो है उनमें 5 से भी कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप इस टाइप से इसको सोच सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आगे करनी नहीं।